जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? मेरे प्यारे गुरु दातार मंगेता द्वारे खड़ा में। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगेता द्वारे खड़ा। मेरा पुकार पुकार मेरे कर देखो जरा। मोहि दीजय भक्ति दान काल दुख बहुत दिया। मेरे तरफ उठी ये माँ तरस को तरस राम। बरसा हो घटाय पार प्रेम रंग दीजय बहाव। सुरते भी जय अमीर सदार तन मन हो हरास। मेरा जीवन सफल हो जाई तुम गुण गाऊं सदा में। मैं नीचय धमलाकार तुम्हारे द्वारे पड़ा मैं। मेरी विनती सुनो धर प्यार घट उमगाओ दया। स्वामी जी पिता मार जल्दी पार किया। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगेता द्वारे खड़ा। जब सतगुरु प्रसन्न होए जय नाम का दान। दीन होई हृदय धरो तब करो शब्द पहचान। जय गुरु। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? हे बच्चियों चुप चुप रहो।
वो यहाँ बाजार में सब्जी खरीद रहे, धाम अपने चलो भाई, धाम अपने चलो भाई, पराए देश नहीं रहना, काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं फंसना, गुरु का नाम संभाले चल, गुरु का नाम संभाले चल, यही है दाम गठबंधना, जगत का रंग सब में लाल, दुलाले मान यह कहना, भोग संसार कोई दिन के, भोग संसार कोई दिन के, सहज में त्याग ते चलना, शरण सतगुरु गहोदर कर, शरण सतगुरु गहोदर कर, करो यह काज तिल रहना, धाम अपने चलो भाई, धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना, आशा बांधना चाहिए। जब ये निशान मिल जाए चढ़ने का, चलने का, तो हमको वहां जाना है। बीच में कौन कौन शहर मिलेंगे, कौन कौन मुकाम मिलेगा, ये आपको आशा बांधनी है। घर का लक्ष्य बन जाएगा आशा का, तो उसी के अनुसार आपके सब कार्य होने लगेंगे। बुद्धि भी करने लगेगी, मन भी करेगा, चित्त भी करेगा, और घाट पर बैठ करके सूरज भी काम करने लगेगी। और जब घर की आशा नहीं है कि हमको वहाँ पहुँचना है, हम बहुत दिनों से यहाँ प्रदेश में रहते हैं, चलो अपने घर की मेहनत करें पहुँचने की, तो आदमी जब चल देता है तो तरह तरह के रास्ते में कष्ट सहता हुआ और अपनी मंजिल पार करता है, और मेहनत करने वाला पहुँच जाता है। इसी तरह से ये भी साधन है। जब बताया गया
कि आपका दरवाजा यहाँ है जहाँ सूरत बैठी हुई है और यहाँ से आपको चलना। तो क्या करना है कि नाम को पकड़ो, शब्द को पकड़ो, आवाज को, और अब चढ़ाई करो। और पहुंचना कहाँ है कि अपने देश में, अपने घर में। जो जो नाम बताए वो तो स्थान के हैं। स्थान स्थान पर जब नाम पकड़ोगे तो मिलते जाएंगे, दर्शन होता जाएगा। इनका देश, इनका शहर, इनका मकान, जो कुछ भी होगा वो सब देखने को मिलेगा। ऐसे ही जब चलते चलोगे तो आशा अपने देश में, भाई अपने घर में जाना। अब जो भी वक्त लग जाए चलने के लिए, क्योंकि बहुत दिनों से उतर कर आए और यहाँ भटक गए, तो यहाँ से मतलब यह थोड़ा छुटकारा हो जाए, थोड़ी फुर्सत मिले काम काजों से, मोह ममता से, इन सब चीज़ों से, बैर बिखरे से, तो घर में चलने की तैयारी हो। तो धीरे धीरे हटते जाओगे और चलाई का आपका रास्ता शुरुआत हो जाएगी। तो आशा बांधोगे तब, और आशा नहीं बांधी हमको कहीं नहीं जाना, तो फिर इन्हीं चीज़ों में लगे रहोगे। और ये परदेश की चीज़ें दुखदाई है, इसमें किसी को भी सुख नहीं मिला। तो आप तो देखते हैं, आप खुद भी इसमें रहते हैं, देखते हैं इसमें कोई सुख नहीं। हम खुद ही कहते हैं कोई सुख नहीं है, किसी तरह का भी कोई आराम नहीं, समझे, कोई चैन अमन नहीं है। अब ये है कि भजन असली चीज है, उसी में चैन है, उसी में अमन है, उसी में शांति है, उसी में आनंद है, उसी में सुख है। तो भजन करना चाहिए। बाकी इन चीजों में लगे रहोगे तो अपना वक्त, अपना समय खराब हो जाएगा। और फिर पीछे जब समय निकल जाएगा तो हाथ कुछ मिलेगा नहीं, कुछ नहीं पड़ेगा हाथ में, वैसे हाथ मल से रह जाओगे। मेहनत भी बेकार गई, और जहाँ आशा वहाँ बसा हुआ, तो लाभ क्या हो गया। आशा तो घर में जाने की बांधो कि हमको वहाँ पहुँचना है, और फिर आशा के मुताबिक अगर आपकी चाल कम हुई तो फिर जन्म हो जाएगा, फिर उसको फिर आके पूरा करो। ऐसा नहीं है कि सब लोग पार उतर जाते हैं एक ही बार में। अरे कोई चलने वाला आता है, कोई नहीं चलने वाला आता है, कोई चलता बंद हो जाता है। वो मतलब ये है कि फिर नहीं चलता है। तो सब तरह की चाल होती है, सबके अलग अलग, क्योंकि भांत भांत के कर्म है, भांत भांत के कर्जे लदे हुए हैं। एक तरह का कर्जा है, और भांत भांत का मतलब यह है कि विकल्प है, और भांत भांत का मोह और ममता, एक तरह की मोह ममता है, तरह तरह की। उसकी कितनी डालियां, कितनी शाखें वर्णन की जाए तो उसका कोई अंत नहीं, वो याद भी नहीं रहेगा। इसलिए महात्मा मोह कह देते हैं कि भाई मोह, लोभ और मोह। अब लोभ कहाँ कहाँ और किन किन चीजों में लोभ है। तो लोभ जड़ा बड़ा विकारक, जड़ वस्तुओं के लिए लोभ करते हो। लोभ तो करना चाहिए चेतन के लिए, कि चेतन मिल जाए चलो उससे, तब तो ठीक है। अब जड़ चीजों के लिए तुम लोभ करते हो, और लोभ जो है वो आपके लिए घातक। मोह जो है धोखा दे देगा, क्योंकि मोह करते हो फिर वो चला जाता है, रोते हो उसके लिए। तो ये जितनी भी चीजें पर्दे में है, सूरज जिन पर्दों को ओढ़े हुए है, वो पर्दा उतर जाता है, उसके लिए रोते हो। सूरज के लिए कोई नहीं रोता, न वो बच्चे के लिए, न बच्ची के लिए, न पति न पत्नी के लिए, तो शरीर के लिए रोते। तो शरीर तो 5 तत्वों का जड़ है, ये छूट जाएगा। तो इसी में बैठ करके घर में चलने की आशा बांधो। जब पता लग गया भाई सतदेश है, सतलोक है, इतनी मंजिल पार करने के बाद मिलेगा, तो पहुंचने की आशा बांधो। जब आशा बन जाएगी, कोई आदमी पहले तो जाता नहीं है, तो भाई हम चले जाएंगे, बाहर जाएंगे विदेश में, तो उसको क्या मालूम विदेश कैसा, कहीं वहाँ जाएंगे, उसके बाद पता ठिकाना है। यही तो बात है, और क्या। तो यहाँ से चलता है, कितनी तकलीफ उठाकर वहाँ जाके पहुँचता है, कहता वो ये तो देश ऐसा है, इस तरह का। ऐसे ही अपना देश जिसको आपने छोड़ रखा है, और यहाँ पर आप उसका सुख, आनंद, ज्ञान और शक्ति ढूंढ रहे हो, तो यहाँ तो मिलेगी। क्योंकि यहाँ अगर होती तब तो आप उसके जाल से निकल ही जाते। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ तो सब भ्रम है, उसी भ्रम में फंसे रहते हो कि शायद इधर से इधर हो जाएगा, इधर से इधर मिलेगा, उधर से उधर मिल जाएगा। इसी में चलो अब हो जाएगा तो कल हो जाएगा, दिन बीते कि बस आपका रवानगी हो गई, रवाना हो गए, बस क्या मनुष्य चला जाता है। इसलिए आज पहला दिन है संवत 2000 का। तो इसमें क्या करना चाहिए कि ये तो चलने चढ़ने की
ईमानदारी मेहनत के साथ प्रसन्नता से इरादा करके कि भाई हम खेती करेंगे, दुकान करेंगे, ईमानदारी मेहनत, दफ्तर का काम करेंगे, यही काम है। मजदूरी भी दफ्तरी का एक ऐसा काम, खेती जैसा, वो भी खेती जैसा काम है मेहनत का। तो मेहनत करेंगे और ईमानदारी। और दूसरा ये, अब उन लोगों को तो पता नहीं है कि भाई ईमानदारी मेहनत का क्या फल है, लेकिन वो तो सत्संगियों को जो उपदेश करते हैं उनको मालूम है, सत्संगियों को ईमानदारी मेहनत में क्या फल होता। ईमानदारी मेहनत। दूसरा ये है कि ये साल भर खूब भजन करो, भजन, ये आशीर्वाद मांगो कि भजन हमारा बने और हम भजन करेंगे, उस भजन में दया हो, ये मांगना चाहिए कि हम घाट पर बैठेंगे और मन को चित्त को रोकेंगे और बैठेंगे और कृपा हो जाए, दया हो जाए। तो जब आप ये प्रतिज्ञा करके आप भजन करोगे तो मैं मन को रोकूंगा, चित्त को, घाट पर बैठोगे तो निश्चित है दया होती है। शब्द सुनाई देता है, आंखों से दिखाई देता है। और जब ऐसे ही बैठ जाओगे, ये दिन याद रखना, आज का दिन याद रखना कि आज हमने प्रतिज्ञा की है भजन करने की, सुनने की और देखने की। तो आप उसी अनुसार उसको बराबर याद करते रहो हर रोज कि हमने पहले दिन याद किया था, प्रतिज्ञा की थी हमने कि भजन करेंगे और मन को रोकेंगे, बुद्धि को दरवाजे पर बैठेंगे और मेहनत ईमानदारी से काम करेंगे। यही दो ही चीजें याद करते रहो, तीसरा भजन। और पहला दिन इसको याद करते रहो, देखो भजन कैसे नहीं बनता। गुरु महाराज ने एक दिन समझाया कि भाई दुनिया तुम बना बड़ा जस बना रहे, भाई ये अच्छा दिन है, ये अच्छा दिन, तुम ये क्यों नहीं बनाते कि हमारा भजन का दिन अच्छा, आपसे भजन करेंगे तो भजन करो। उन्होंने कहा कि देखो भजन का क्या फल मिलता है। अच्छा, जो करने लगे वो तो करने लगे, जो नहीं करते तो रह गए। अब जब उन्होंने सुना कि भजन करते तो अब वो सूख गए। अब उनको यह हो गया मैंने तो भजन नहीं किया और ये भजन करने लगे, मैं पुराना सत्संगी और मैंने भजन नहीं किया, नए आए तो भजन करने लगे और इनको होने लगा, इन पर कृपा होने लगी, हम रह गए बगैर कृपा के। तो भाई करना चाहिए ना, आज ही से वो दिन याद कर लो कि भाई ये करते तो हम भी करेंगे। इस होड़ में, इस देखा देखी में परमार्थ आपका बनने लगता, भजन होने लगता, और देखा देखी नहीं हो तो ये याद करना चाहिए, याद कर रोज कि हमने पहले दिन याद किया कि भजन करेंगे, घाट पर बैठेंगे, शब्द सुनेंगे और मतलब आँख से देखेंगे, कान से सुनेंगे और चाय करेंगे और घर की चलने की तैयारी। तो जो चीजें छोड़ने वाली हैं वो तो आपको सत्संग में बताते, वो बताई जाएंगी, उसको धीरे धीरे छोड़ते चलो, छोड़ते चलो, छोड़ो उसको धीरे धीरे। एक बार की तुम नहीं छोड़ पाओगे, क्यों कि तुमको बहुत तकलीफ हो जाएगी, और सुने विचार से छोड़ते जाओगे, कोई तकलीफ नहीं, वो छूट जाएगा। उधर से सत्संग सुनो बचनों को और धीरे धीरे छोड़ते चलो, वही चीज जो कठिन से कठिन है वो आपके आसान हो जाएगी और सुलभ हो जाएगी और भजन में मददगार सहयोग देने लगेगी। ये होना चाहिए आज का दिन, ये आशीर्वाद मांगना चाहिए। अब ये कहो कि आशीर्वाद दीजिए, हमारा मतलब है हमको धन मिले, हमको ये मिल जाए, हमको मिल जाए, हमको ये चीज मिले, हमको ये सब मांगने लगे तो फिर भजन के लिए क्या मांगा? उसके लिए तो आपने कुछ अपने लिए तो कुछ मांगा नहीं, अपने लिए तो भजन मांगा था, वो तो और भजन के साथ सब हो जाता। एक ही चीज मांगते उसके साथ सब फलीभूत होती। और वो मांगा नहीं, लड़का दे दो, ये दे दो, घर दे दो, जमीन दे दो, नौकरी दे दो, चाकरी दे दो, ये वो दे दीजिए, बीमारी दूर कर दीजिए, ये लड़का खराब हो गया उसको ठीक कर दीजिए, पति शराब पीता तो उसको ठीक, ये सब। ये नहीं कि भजन कर, भजन में सब वो है, उससे सब मांग पूरी होती है। और भजन नहीं करते हो तो बस रोते रह जाते। फिर वो साल आएगा फिर कहोगे कि आशीर्वाद मांगे, अभी आए हमने तो नहीं बुलाया, हमको तो मालूम ही नहीं था। वो तो कल कहा कि 1 तारीख है, दूसरा साल लगने वाला और मतलब लोग आएंगे, तो हमने कहा अच्छा तो और किसी को बुलाया तो बताओ। आपको अगर बनाना होता तो बनाने में क्या देते, लेकिन कितने लोग आ गए इसलिए हमारा ये साल अच्छा चले। तो भजन में अच्छा चलना चाहिए, ये मांग मांगो कि भजन में अच्छा साल चले।
हम हर रोज भजन करें। काम के लिए तो आपको मना नहीं किया। कोई आदमी सोचने लगे कि भाई हमारे भजन के लिए कह रहे, काम के लिए नहीं, काम नहीं बोलेंगे। काम करो 8 घंटे, और 6 घंटे में पूरा कर लो। अगर काम करना चाहो तो 4 घंटे में दिन भर का काम पूरा हो जाएगा। बाकी काम कुछ नहीं, खाली हाजिरी दे रहे हैं तो हाजिरी में बैठ के ध्यान ही कर लो, कोई काम नहीं है। 4 घंटे में सब काम। चाहे दफ्तर हो तो कहने की बात है, दफ्तर में 4 घंटे से ज़्यादा काम नहीं। 8 घंटे ड्यूटी से 4 घंटे हो जाए, बाकी समय आप नहीं करना चाहो तो धरा है, नहीं करेंगे तो काम नहीं होगा। ये न करने की प्रवृत्ति बन जाती है। काम निपटाओ, खुश होगा, अगला प्रसन्न हो जाएगा आपके काम से। एक तो ये उसकी खुशी, दूसरा ये आपका भी होगा कि भाई हमने काम कर दिया, काम कर दिया। तीसरा ये है कि भजन करोगे तो उसमें अच्छा होगा भजन। अब वो जो दबाता रहेगा ना कि हमारा काम नहीं किया, तो शराब देता रहेगा आपको, वो शराब देता अपनी भावनाओं का आप पर वजन लाता है कि हमारा काम नहीं किया, हमको कितनी तकलीफ हो गई, हम वहाँ से आए थे, अभी ये थे, हमारा दिन खराब हो गया, पैसा लग गया, हमारा काम नहीं किया, दूसरे दिन भी काम नहीं। तो अब ये उसका शराब लगा तो आप फलोगे फूलोगे नहीं, न तो भजन में और न दुनिया में। और तो मतलब ये वह कल इच्छा अपनी पूर्ति करते उसके तो ओस है, उससे जाते थे तो पेट भरता नहीं। अगर भर गया होता तो बहुत लोग कह जाते कि पेट भर गया आपको, इससे पेट नहीं भरने आप, पेट भरना है तो भजन से भरो, वो असली चीज है। तो आज है साल का पहला दिन है, और ये आप इरादा रखो कि आप किसी से झगड़ा नहीं करेंगे। कोई अगर कुछ कहता भी रहेगा, बोलेगा, गाली देगा तो चुपचाप सुनते रहेंगे, तो उसकी गाली उसी पर लगेगी, तुम्हारे ऊपर उसका कोई असर नहीं। ये होना चाहिए। वो कुछ भी कहता रहा तो पीछे पछताएगा कि उसने तो कुछ नहीं कहा और हमने बहुत गाली दी, बहुत बुरा भला कहा, और सब लोग सुनते रहे, तो उसी को तो कहेंगे अरे भाई वो तो कुछ नहीं बोला, वो तो चुपचाप खड़ा रहा, तुम बड़े तो बन गए बादशाह, तो तुम उसको गाली दे रहे हो, ये तो उसको बुरा भला कहेंगे, फिर पीछे पछताएगा। गुण होना चाहिए, बर्दाश्त करने का गुण होना चाहिए। मान लो तुम्हारी कोई गलती नहीं, तभी माफी मांग ली, तभी तुम दीन हो गए, तो फिर पछताएगा, गलती तो हमारी है, अब वो तो हमने की और हमसे फिर माफी मांगी उस। तो ये सब गुण होना चाहिए। परमार्थियों को, वचनानंदियों को ये सब गुण में होना चाहिए। नहीं बिगड़ गए, अब बिगड़ गया तो तुम जो कुछ कर रहे तो खत्म हो गया, उसने तो आग लगा दी और तुम जल गए। तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा मन, तुम्हारा चित्त और सब इंद्रिया, तुम्हारा काम क्रोध सब व्याकुल हो गए और हुड़दंग मचाने लगे। तो हुड़दंग में तो बाद में तो विष फैल जाता है। चुपचाप रहो, याद करना चाहिए कि जहाँ तक हो तहाँ तक बढ़ाओ। नहीं बर्दाश्त करते हो, सीधे से चले गए, उसके बाद कुछ नहीं सुना, अनसुनी कर दी। खड़े हो गए तो कुछ जवाब नहीं चला, मुंह बंद कर दिया। अब ये बात सीखना है, सीखोगे नहीं तो फिर कैसे होगा। याद कर लेना, भाई सबको समझाया था 1 तारीख को संवत 2000 में, तो भाई चुप रहना, बोलना। देखो कितना गुण होता है, उसका असर देखना चाहिए, तब उनको आप अनुभव करेंगे कि हमारी शीतलता का क्या हुआ, उसका अनुभव होता है। हमने अनुभव किया तब बता, महात्मा है, अब चुपचाप रहते, कुछ नहीं बोलते। बहुत लोग कुछ कहते रहते, बुरा भला कहते, कुछ नहीं, उन पर कोई असर नहीं, वो तो वैसे ही हंसते रहते हैं, कोई असर नहीं होता। और फिर उसके बाद फिर वो पीछे पछताता। और बहुत लोग आके माफी मांगते, कहते हम सब भूल हो गए, गलती हो गई और हमने कह दिया, हमारा अनिष्ट हो जाएगा, हमारा ऐसा, हम दया कर लीजिए। तो कुछ नहीं, ठीक है, हमें तुमने अपनी बुद्धि सुना ली, अच्छा, हमने तो कुछ नहीं कहा, नहीं न मैला आपके लिए किया और कुछ नहीं किया, जैसे तुम पहले हो वैसे हम भी तुम्हारे लिए। अगर तुम अपनी भावनाओं से तुम आशीर्वाद मांगते, चलो ठीक है। ये महात्माओं की पृथ्वी को धीरे से अब इसी तरह से तो महात्मा बन जाते और कैसे बनते, हमें बर्दाश्त करते करते, सीखते सीखते, मतलब ये है कि गुड़ी हो जाते। और अगर परमात्मा की विद्या मिल गई तो कमाई करना, जल्दी कमाई करते, ऐसे लोगों को जल्दी मिलता है और जल्दी प्राप्त करके अपना काम कर सिद्ध हो जाते, तो वो दूसरों का काम करते लगते। ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं, दूसरों के मोहताज नहीं करना। विद्या ऐसी पढ़ो कि दूसरों की मोहताज ना हो, तुम बता दो, तुम कुछ कर, अब ये रास्ता है, कमाई करो।
तो दरवाजे पर दया मिलेगी, घाट पर दया मिलती है। वहाँ जो जो बैठता है सबको दया मिलती है, और जो छोड़ देते हैं उनको दया नहीं मिलती, क्योंकि वो घाटी पर पहचान होगी। अच्छा, इंद्रियों के घाट पर नहीं हो सकता, उसको क्या पता चलेगा? इंद्रियों का घाट तो हृदय का है, जैसे होली खेली जाती, कीचड़ ये वो सब फेंका, तो वहाँ तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का कीचड़ है, वहाँ फेंक रहे, वहाँ क्या पर होगा? उस दया का अनुभव नहीं होता। दया का अनुभव घाट पर होगा, जहाँ सड़क बैठी है वहीं रोक के रखो, उस जगह अनुभव होने लगेगा। ये स्वामी जी महाराज समझाया करते थे, बताते थे कि ऐसा हमला होगा, लोग ये कहेंगे, लोग ये कहेंगे, तो तुम क्या करोगे? उसकी काट क्या है, यानी उसकी काट क्या है? वो तो तलवार चलाएंगे, तो ये बातों की तलवार होती है, वो तलवार से ज्यादा काटती, तो कह रहे थे तो उसको क्या करोगे? तो सब दांव बताया करते थे, जब सत्संग सुना है तो बताया करें कि ऐसे इस तरह करना है, ऐसे करना है, ऐसे, तो ये सिखाया जाता। और उसको सीख लिया तो कुछ नहीं, तभी आगे चल सकते हो। दुनिया आगे चलने देगी कभी नहीं, वो तो घेर के चारों तरफ से अनर्गल मारती है, कोई कसूर नहीं, लेकिन फिर भी घेरेगी। तो संसार से बच के चलो, ये बड़ा टेढ़ा संसार है, एक तो अंधकार है, टेढ़ा है, और फिर यह है ये तो काम क्रोध की ज्वाला जल रही भट्टी है और धड़क रहा हो, कितनी देर में धड़क जाए, अभी जरा सी देर में धड़क जाए तो एक गुरु से दूसरे गुरु पर लड़ाई हो जाए और पता नहीं क्या कर डाले, क्या देर लगती है। तो का क्रोध है ना, क्रोध चांडाल का रूप है, उसको सबको नाश कर दे। अच्छा, जब क्रोध आता है घर वालों को भी मारते हैं, समझिए, कहीं लड़ाई होती है बीच में बचाव करने जाओ कि भाई तुमने ऐसा, तो उसी को तो डंडे पड़ेंगे, घर वाले को, उसके भी हाथ में लग जाएगा तो उसका भी हाथ टूट गया, क्यों? वो थोड़ी समझता क्रोधी कि मेरे घर वाला है, बीच में क्यों आ गया, ये बात रहती है। तो क्रोध जो है इसी में हम लोग रहते हैं, ये नुकसान करता है, इससे बचकर चलिए, थोड़ा बच के चलना चाहिए। और उसके दांव है काटने के, उस दांव से उसका दांव नहीं चलेगा, पर तुम उसको काट के गिरा दोगे, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा, उसका नुकसान हो जाएगा। ये सब समझाया करते थे और बताते थे। तो आज वो कारगर है, कहाँ पाता है, ऐसा नहीं कि नहीं, और वो बताते हैं तो आपके काम भी आ जाता है। इसका आज का दिन यह है कि भजन खूब करेंगे, यह आज के दिन को याद करो, क्या से भजन करेंगे। अब दूसरी और कोई बात, यहाँ दूसरी बात अब कुछ होने को नहीं है। वैसे दिखाई तो सब देता, और जातों ने कहा आपको बता नहीं सकता, बस ये एक भजन करो, ये उसके लिए जानने से कुछ आपको नहीं मिलेगा। वो तो जो है वो तो है ही, और जो होना वो तो होगा ही, उसके लिए कुछ नहीं। लेकिन भजन करो, तुम्हारा काम होना चाहिए, तुम अपने रास्ते से निकल चलो धीरे से। बाकी दुनिया है, संसार है, अपने अपने कर्मों का फल भोगेगा, जो जैसा करेगा। कभी रात तेरी झोपड़ी गलकट्टों के पास, अरे भाई तुम क्यों उदास हुए, करन गए सो भरन गए, तो क्यों भाव उदास, और जो जैसा करेगा अपना अपना कर्म भोगेगा। लेकिन तुम तो निकल चलो धीरे से, तुम तो जब पार जाना चाहते हो तो धीरे से रास्ता पकड़ो और चल पड़ो। तो आज का बड़ा अच्छा है कि आप आ गए हो, और हम ये चाहते हैं कि आप सही आशीर्वाद लें, बनावटी नहीं। बनावटी आशीर्वाद बनावटी से कुछ नहीं मिलेगा, और फिर वही लौट जाएगा। तुमको ये पता नहीं है कि कैसे वापस वो लौट जाता है। आशीर्वाद लो भजन के लिए, क्या हमारा भजन बने और हम भजन खूब करेंगे। बाकी जो है गृहस्थ आश्रम में रहो, गृहस्थ आश्रम में अच्छा भजन होता है, खराब नहीं होता है। साधु आश्रम में भजन नहीं हो पाता, उसमें बहुत आफतें हैं, इसमें सीमित आफत है, तो ये इसमें भजन हो जाता है। और फिर सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई दूसरे का बोझा नहीं लदेगा, अपनी मेहनत की कमाई, अपना, अपने बच्चों का, इनका उनका सबका, और दूसरे का बोझा नहीं ला देंगे। असली बात तो ये, अगर दूसरे का बोझा लग जाए कमाई का, तो पता नहीं कैसी कमाई हो, वो तो तुम्हारा नाश कर देगी, तुम उस बोझे को उठा नहीं सकते। तो गृहस्थ आश्रम अच्छा कि अपनी मेहनत की, इसी में से समय बचा लिया और खूब समय मिलता है। जब सत्संग सुनने लगोगे तो जो इधर उधर फालतू समय बिता देते थे, वो समय जब बच जाएगा तो कहोगे बात तो पूरा समय भजन करने का। हम तो इतना समझे ही नहीं थे कि कभी इतना समय मिलेगा।
क्योंकि आप अपना समय बेकार अनजान में अज्ञान में उसको कहते सत्संग कहते हैं। भाई स्त्रियाँ भी कहती मैं घर में बैठा रहता हूँ, तो वो भी कर लेती है भजन, क्योंकि आदमी तो काम पर जाएगा। बच्चे स्कूल चले जाएंगे, नहीं है बच्चे तो अपना कोई काम करेंगे, उसे घर में मौका मिल जाता भजन करने। उसको ये बताने की जरूरत ही नहीं है, वो तो उस समय भजन करने जब कोई ना रहे। तो स्त्रियों का भी भजन होता है और पुरुषों का भी भजन हो जाता है। जब स्त्री घर का काम करने लगे तो अपना भजन कर ले, वो कोई रोका टोकी नहीं है, वो तो होशियारी है। सिर्फ इसी चीज़ को सीखना है। अब तुम झगड़ा करना चाहो, उसी के सामने बैठोगे, वो कहेंगे भाई ये काम पड़ा हुआ है इसको, तो कह रहे हम भजन करने जा रहे, तो उसमें झगड़ा हो जाएगा। तो तेरा तो भजन भोजन हो गया। तो भाई झगड़े के लिए तो तुमने ऐसा काम किया, ये नहीं किया कि भजन कर रहा, निगाह बचा के भजन करो। तो तुम झगड़े के लिए उसके सामने बैठते हो और काम बाकी उसको कर दो और उसके बाद फिर बैठ जाना, उसमें क्या। तो झगड़े में ऐसे होता मन चला रहता है, ऐसे गुम सुख रहते हो, सब समझ जाते हैं एक दूसरे की। औरत घर में रहेगी उसको समझ जाएंगे कि हाँ आज नाराज है, आदमी अगर नाराज रहेगा तो उसको समझ जाए। तुम समझते हो, वो समझते नहीं, सब एक दूसरे को जानते हैं। बचना चाहिए तो भजन न खराब करो। अब यही सब चीज़ें सिखाने की होती हैं छोटी छोटी, लेकिन पहाड़ है, इसमें छूटना आपके लिए बहुत मुश्किल कठिन है। ये काम अपने करो। तो सब लोग, आज पहला दिन है संवत 2000 का पहला दिन, और ये अच्छा बीते। तुम दुनिया जो हो रहा है उसको होने दो। तुम अगर कुछ मदद कर सकते हो किसी कर दो, लेकिन ये है उसमें गम में क्या पड़ते हो, अपनी गम मिटाओ। एक गम में तो जीवात्मा फंसी हुई है और वो भोग रही है और आगे भोगने के लिए जा रही, तो उसको छुड़ाओ किसी तरह से, तो दूसरे की गम क्या मिटा सकते हो। दूसरे की तकलीफ को ऊपर बात खाली बात बनाना और कुछ नहीं। अपनी तकलीफ को दूर करो, जब अपनी दूर हो जाएगी तो दूसरों को भी दूर कर देना। अपनी तो दूर है नहीं है, तो दूसरों को कैसे कर सकोगे। इसलिए न वो आपका कुछ कर सकता है, ना आप उसकी कर सकते हो। तो समय से दो चीज़ें कि आप काम करो और भजन की प्रतिज्ञा करो कि आपसे साल भर तक पूरा भजन करेंगे और बराबर दया मांगते रहेंगे। घाट पे बैठ के मालिक की अच्छा देखो दया मांगते रहो, देखो होता कि और फिर जब नया साल आएगा तो फिर दूसरा आशीर्वाद लेंगे, फिर दया मांगेंगे, फिर उसको ये चीज़ मांगते रहो ताकि जल्दी रास्ता कटे। ऐसा नहीं है, तो बहुत सोच समझ करके। दूसरी बात यह है कि शाकाहारी रहो। ये बात पहले दिन कि भाई सब शाकाहारी जाओ, और संग दोष में जा करके कोई नशा, कोई भी नशा हो, बीड़ी तंबाकू छोड़ मत पीना, वो तुम्हारे लिए बड़ा नुकसानदेह है बहुत। अगर वो करते हो तो एक भी बात नहीं मान सकते हो, किसी की नहीं मानोगे, उसकी किसकी क्या, किसी महात्मा की किसी की बात नहीं मान। और जो इन चीज़ों पर ध्यान है कि भाई हमको शाकाहारी रहना, सुधार करना, इससे हमारा खून ठंडा रहे, मन बुद्धि चित्त गर्म न हो, काम क्रोध की ये ज्वाला न जले, तो ठंडे रहो। और फिर भजन का तो दो चीज़ें तो ध्यान में रखना। ऐसा नहीं कि हवा में बह गए, यानी संग दोष में बह गए, वो भी एक कुसंग हवा है, उसमें बह गए, तुमने अपने विचार उसको छोड़ दिया, दूसरे विचारों में चले गए। आपको ऐसा बनना चाहिए कि आप अपने विचार मजबूत रखो, विवेक मजबूत रखो, आपके विवेक में सब बहने लगे। आप किसी के दुख विवेक में मत बहो, उस संकट विवेक, और रास्ता जो है सुख विवेक है। तो सुख विवेक में चलो जिससे जीवात्मा जाग जाए, तो शकल दिखाई देनी चाहिए। तो हम तो आए थे कि पहले दिन के लिए कुछ कहेंगे और बाकी भजन में बैठाएंगे, और सब जितने आश्रम में रहते हैं वो, और जितने आए सब लेन में बैठ के, और सब उनका सिर थपथपाएंगे उसी में, और सब अपना अपना लो। अब जिसको जो चीज़ जरूरी है उसको लो, अच्छी चीज़ ले लो, बस यही मांगो कि ऐसी कृपा दया हो जाए मालिक की कि भजन बने। और हम भजन पर दरवाजे बैठेंगे रोज। ये नहीं कि आज बैठे 4 दिन 10 दिन बैठे बाद में छोड़ दे, रोज, और काम छूट जाए या न छूटे। और इसी काम में सब कामों में सहूलियत मिल जाएगी। आप समझोगे बड़ा भारी संकट है। अभी एक टेलीफोन आया कि हम भंडारे पर नहीं आ सके, अरे तुम्हारी महामूल
जब इतना बड़ा सत्संग हो रहा और बताया तुम नहीं आए तो कौन सा वहाँ तुमने धन कमा के रख लिया? अरे वहाँ कुछ कमा के रखा, अरे बड़े संकट में फंस गए और इसके बाद बड़ी मुसीबत आ गई और आशीर्वाद दे दिए हुई है, वही ये सब बातें। आया नहीं, आना चाहिए था ना उसको, क्या वहाँ बैठ करके कर रहा? असल में चीज़ ये है कि कमजोरी है, कमजोरी है, चाह नहीं है। चाह होती तो भाग करके आता, जिसको जिस चीज़ की चाह होती है भाग के चले आते। वो क्या समझे बरसात गर्मी जा रहा, कुछ लोग क्यों चले आए, लोग छोटे छोटे बच्चे आ गए चले आए, सब कुछ भाग कर। तब देखो कितनी भीड़ हो गई। तो यही है असल में। तो अब मैं आपको बैठाऊंगा भजन पर, भजन करेंगे आप अंदर बाहर, बाहर से भी आशीर्वाद, अंदर से भी। ये नहीं कि बाहर से नहीं मांगो, बाहर से भी कि हम मेहनत करेंगे, हम हमारा मन, हमारा बुद्धि, हमारा चित्त मुड़िए, ऐसी दया कृपा हो जाए, मुड़ जाए। और दरवाजे इसके लिए मांगना, और दरवाजे पर बैठ करके बस सूरत के लिए मांगो कि ऐसी कृपा दया हो जाए कि आँख और कान खुले, तो ये नाम को शब्द को पकड़े और दिखाई दे और ये चढ़े ऊपर की तरफ, ये मांगना चाहिए। इसी की भीख मांगते मांगते काम हो जाती है। भिक्षा है, भिक्षा है, जब दीन भाव से मांगोगे तो दया हो जाएगी, होती रहती है दया। ऐसा नहीं कि दया नहीं होती, अगर दया न होती रहे तो कौन कहेगा दया करो? दया लोगों को मिलती रहती है तब दया, दया की बात। और परमार्थी दया, वो तो आत्म दया है, आत्म धन की दया। ये बाहर खोलों की जड़ता की दया नहीं है, इससे तो सिमटा होना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत दिन हो गए तुमको रहते, बस गए, रम गए इसमें, अब इससे निकल नहीं पा रहे, उसकी निकलने की दया और उसको मिलने की दया। अच्छा तो बैठ जाओ भजन पर, बैठो भजन पर, कपड़ा डाल लो, बैठ जाओ, जब कहेंगे तब खोलना, ऊंचा ध्यान दे करके सुनो, भजन में बैठो, पहले दिन को सार्थक बनाओ। खोलो, खोल दीजिए। सतगुरु सतनाम तुम्हें खोला को परनाम, सतगुरु सतनाम तुम्हें खोला को परनाम, कोट न सूरज चांद सितारे, कोट न सूरज चांद सितारे, राम राम में करे उजारे, राम राम में करे उजारे, सतपुरुष करे तार तुम्हें खोला को परनाम, अरे वो सूरज चांद सितारे, अरे वो सूरज चांद सितारे, राम राम में करे उजारे, राम राम में करे उजारे।
तार तुम्हें खोला को करना नील नील शशि मान उतारे नील नील शशि मान उतारे रोम रोम में करे उजारे रोम रोम में करे उजारे अनामी पुरुष करे तार तुम्हें खोला को करना अनामी पुरुष करे तार तुम्हें खोला को करना तुम्हें खोला को करना तुम्हें खोला को करना सतगुरु सतनाम तुम्हें खोला को करना तुम्हें खोला को करना